हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक जो है सौरमंडल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा आप। यह सौरमंडल का जो टॉपिक है आप एसएससी सीजीएल बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, सौरमंडल क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ये सौरमंडल क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ये सौरमंडल यही होता है कि हमारे विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। आइए फ्रेंड, सौरमंडल के बारे में कुछ सटीक जानकारी हम जानते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। या तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यानी कि कोई भी भिन्न भिन्न एग्जाम हो, वो बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिधि क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सौरमंडल में 8 ग्रह है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा मेरा इसमें का जो विशेष का टॉपिक है, जो सटीक टॉपिक है, जो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, उसी को मैं इस वीडियो में लिया हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इस पर आप गौर कीजिएगा कि सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तीसरा है कि सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से सौर परिवार में क्या क्या आते हैं। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। चौथा है कि सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, सूर्य एक स्टार है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पांचवा है कि पृथ्वी से इसकी दूरी 149 किलोमीटर है। क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पर बना कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी किलोमीटर है, तो 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी देता है, कहीं कहीं 8 मिनट 22 सेकेंड भी देता है, लेकिन हम लोग को याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड 18 सेकेंड इतना ही मैंने अबाउट में होता है। अगर आपसे मिनट में पूछते तो आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अबाउट 500 सेकेंड लगता है। छठा है कि सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जब टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास जाता है तो शरीर में से एकदम पसीना जो है निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप सोचिए कि फ्रेंड्स कि सूर्य का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको याद रखेंगे हम, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां टॉपिक है, इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, इसे मुकुट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिमंडल का इंग्लिश कोरोना होता है, जो अभी हाल ही में चल रहा है कोविड-19। तो ये परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, इसे मुकुट भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स कहीं कहीं कोरोना देता है, तो आप कोरोना का अर्थ मैंने परिमंडल से समझें, बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये सन जो है, सन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक स्टार है। ऑब्जेक्टिव में देखा निम्नलिखित में सूर्य क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, सूर्य के बारे में हम लोग अच्छा से जानकारी लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य एक तारा है और इसकी आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%
और जो अन्य होता है अदर 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये सूर्य में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूर्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन है जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ, आइए इसको जान लेते हैं। चौथा टॉपिक है कि सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, कहीं कहीं 15 करोड़ किलोमीटर दिखाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, सारे सटीक टॉपिक इस वीडियो में मैंने लिया है, आपके लिए लिया है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप एक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा मेहनत जो है साकार हो सके, सफल हो सके। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी, देखिए फ्रेंड्स, बोले ना अभी आपसे कि कहीं कहीं 15 करोड़ किलोमीटर भी दिखाता है। आइए फ्रेंड्स, सूर्य का व्यास देखते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है सूर्य का व्यास। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ये सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। उसके बाद है फ्रेंड्स कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड में देता है। यानी कि आप 500 सेकेंड याद रखिएगा, 500 सेकेंड लगता है। सूर्य में हल्के धब्बे और सौर कलन कहते हैं। सूर्य में हल्के धब्बे को सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। तो ये फ्रेंड्स, सूर्य में आप सूर्य को आप देखे होंगे तो हल्के हल्के धब्बे को सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सूर्य में हल्के धब्बे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक सूर्य का एक यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में हम कुछ जानकारी ले सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही सटीक टॉपिक है, बहुत से कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते होंगे। चंद्रमा एक उपग्रह है, आपको पता है। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मून एक छोटे से पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। इसकी उच्चतम पर्वत का नाम लिमेंटिज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। अगर यानी कि इसको मीटर में देखें तो इसके 10,668 मीटर है। याद रखिएगा कौन सा पर्वत है? तो लिबर्टीज पर्वत है। लिबर्टीज भी कहीं देखने को मिलता है। अगला है कि चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये चंद्रमा का जो व्यास है वो लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि साइनोडिक मास या चंद्रमास के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो परिक्रमा अवधि है साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड में करता है, इसको आप याद रखिएगा। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही कारण है जिससे चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। अब याद रखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। उसके बाद है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। देखिए फ्रेंड, चंद्र ग्रहण होने का यही कारण है कि जब सूर्य और
चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्रग्रहण लगता है। ये हमेशा पूर्णिमा को लगता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन अलिंड्रन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर कब गए थे, तो 1969 में गए थे। वो कौन सा विमान था, तो अपोलो 11 था। कौन कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखे थे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान किस पर है, तो चंद्रमा पर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है अंधकारमय भाग, जो है चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग यानी कि 460 करोड़ वर्ष। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी है, यानी कि लगभग 460 करोड़ वर्ष जो है ये लोग पुराने हैं। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया कि ग्रह 8 होते हैं, और कौन कौन से ग्रह होते हैं उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा ग्रह के बारे में जानकारी हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह देखिए फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है कि सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए बहुत ही यहाँ पर ट्विस्ट क्वेश्चन हो गया कि सभी ग्रह किस दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है, तो ग्रहों की दूरी का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो है सूर्य के दूरी का क्रम है। और ग्रहों के आकार घटते क्रम में, देखिए फ्रेंड्स ग्रहों के आकार घटते क्रम में है। तो देखिए बृहस्पति, शनि, यानी घटते क्रम में कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध। तो ये है ग्रहों के घटते क्रम। तो पूछता है कि घटते क्रम के अनुसार पृथ्वी कौन सी ग्रह है, तो देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5वीं नंबर पर पृथ्वी है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बुध ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। बुध ग्रह की पूरी जानकारी लेते हैं। देख रहे होंगे आप बुध ग्रह को, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। आप देख रहे होंगे बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बना कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे कम समय में करता है, देखिए सबसे कम समय में यही करता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यह ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिससे जीवन संभव नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुध ग्रह पर क्या जीवन संभव है, तो नहीं, बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। आगे देखते हैं इसी के बारे में। कह रहा है कि पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। यह बुध ग्रह जो है पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 माने 3 का 8वां भाग बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद है कि बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका तापांतर जो है 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है। आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, बुध का जो कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया है, ये कौन है, मेरिनट 10 जो है बुध का कृत्रिम उपग्रह है। आइए फ्रेंड्स दूसरे का जानकारी लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो इस शुक्र ग्रह आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शुक्र ग्रह को आप देख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप अच्छा से सुनिएगा, आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं इस ग्रह को। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है।
सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि अरुण के समान। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। इस ग्रह में वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा 3.5% तथा नाइट्रोजन है, तो शेष भाग नाइट्रोजन जो है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो शुक्र है। उसके बाद इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है इस ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी के भग्नी भी कहा जाता है, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, क्योंकि इसका यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने वाला यह भी अंतर्ग्रहण श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला आता है कि पृथ्वी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, अर्थ के बारे में। तो आप इसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये अर्थ, इसे देख सकते हैं आप, इस पर हम लोग रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन है, हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, जीवन है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर आता है। अगर सूर्य से दूरी देखा जाए तो यह तीसरे स्थान पर आता है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान पर है। देखिए यह ग्रह जो है आकार एवं द्रव्यमान के स्थान पर, माने 5वां स्थान पर है। अगला है कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, यानी कि अधिक मात्रा में जो है इस यहाँ पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने से यह नीला दिखाई देती है। पृथ्वी पर 71% भाग जल और 29% भाग स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। यह पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है कितना देर में अपना चक्कर पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर लगाती है। उसके बाद है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है इतना दिनों में करती है। आप इसे नोट्स बना लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ये फायदेमंद है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो निकट होती है 3 जनवरी को होती है, इसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उपसौर और अपसौर दो चीज़ है, तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि 1.25 मिनट में पहुंचता है। पृथ्वी पर सबसे निकट तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये तारा का बात हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बुध को याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार का बात हो रहा है, तारा का बात हो रहा है, तो इसे आप प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखिएगा, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 यानी कि 22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। आपको हम शुरू में बताए थे कि पृथ्वी का एक उपग्रह जो है चंद्रमा है, और पृथ्वी का जो यानी कि चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। आपको चंद्रमा के बारे में हम पहले ही शुरू में वीडियो में जानकारी दे दिए हैं। चौथा ग्रह के बारे में बात करते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा होगा मंगल ग्रह। हाल ही में भारत सरकार भी मंगल पर अपने आदमियों को, मतलब वैज्ञानिकों को भेजने का प्रयास कर रही थी।
बहुत सारे देश जो है मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के लिए प्रयास कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। यानी कि लाल रंग वहाँ पर जो मौजूद होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मंगल के 2 उपग्रह है। अब 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डीमोस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से इसी ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह की पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। बृहस्पति आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। सॉरी फ्रेंड्स, 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी कि अबाउट 10 घंटा मान लीजिए में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। यानी कि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में देखिए फ्रेंड्स कितना लॉन्ग टाइम लगता है। 11 वर्ष लग जाते हैं। 11 वर्ष 9 महीना यानी कि 12 वर्ष लग जाते हैं। इस ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह है, जिसमें गैनेमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है, इसलिए बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। अब फ्रेंड्स आइए शनि ग्रह के बारे में आपको जानकारी हम दे दें। शनि ग्रह, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह, इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी कि छल्ला पाया जाता है, जो इसकी प्रमुखता का पहचान है। यह पीले रंग का ग्रह है। टाइटन ऐसा उपग्रह है, इसका देखिए, इसका उपग्रह जो है टाइटन है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। याद रखिएगा, टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में। और भी जानते हैं कुछ शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। देखिए फ्रेंड्स, इस शनि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष लगा देता है। ये बृहस्पति ग्रह को आप देखें तो ये जो है 12 वर्ष लग जाता है। इसका घनत्व तो सबसे कम है। आप पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। सबसे अधिक 30 उपग्रह है, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। यानी गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। तो इसे आप याद रखेंगे कि टाइटन जो इसका ग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। आइए फ्रेंड्स, हम जानकारी देते हैं आपको अरुण ग्रह के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरेनस इसका इंग्लिश नाम होता है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य में से दूरी में 7वां स्थान पर है। यह फ्रेंड्स आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। देखिए फ्रेंड्स, ये सूर्य की परिक्रमा जो है 84 वर्ष में करता है। इसका घूर्णन काल जो है 10 से 25 घंटे है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं।
जिनके नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन है। देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा और इप्सिलॉन है। उसके बाद है इसके 21 उपग्रह है, जिसमें प्रमुख है मिरांडा, एरियल, ओबरन, टाइटेनिया, कार्डेलिया, ओफिलिया इत्यादि। इसके 21 उपग्रह है जिसमें ये प्रमुख है। अब ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से चुनना है कि कौन इसके उपग्रह है। यह अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है, यानी कि लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ विग्रह कहा जाता है। यानी कि अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, देखने में लेटा हुआ दिखाई देता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन को नहीं देखा जा सकता, बिना दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह जो ग्रह जो है हरा रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं 7वां ग्रह वरुण के बारे में, जिसका इंग्लिश नेपच्यून होता है। वरुण ग्रह को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वरुण ग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, वरुण ग्रह इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। जॉन गाले ने की थी 1846 में। यह सूर्य का सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। देखिए फ्रेंड्स, 166 वर्ष इसको लग जाते हैं, यानी कि 1 शताब्दी से अधिक, 1.5 शताब्दी से अधिक लग जाता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। इसके 8 उपग्रह है, जिसमें ट्राइटन एवं नेरिड प्रमुख हैं। तो ये फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर 8 ग्रह के बारे में आपको बारी बारी से कितना अच्छा जानकारी मैंने आपको दिया। आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगी। आज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको शुरू में जब मैंने सौरमंडल की परिभाषा बताया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। तो आइए हम क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह क्या है। तो क्षुद्र ग्रह है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के जो स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह कहते हैं। इसको आप समझ गए क्षुद्र ग्रह क्या होता है। अब देखिए उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो उल्का पिंड ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। इसे ही उल्का पिंड कहते हैं। आप आकाश में देखते होंगे, ठीक ना। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका शेयर अगर आप इस वीडियो को करते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे तथ्य मैं लेकर उपस्थित रहूँगा आपको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।